दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में चुप रहने के फ़ायदे बताने वाला हूँ, लेकिन ये फ़ायदे आपको तभी होंगे जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और चुप रहकर सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे। फ़ायदा नंबर 1, सुनने की और समझने की शक्ति प्रबल होगी। जब आप चुप रहकर किसी को ऑब्जर्व करते हो और बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देते हो तो आप उसके मन के भाव को समझ सकते हो। सामने वाला अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वो किस वजह से आपकी तारीफ़ कर रहा है, उसके बोलने के तरीके को ऑब्जर्व करके चुप रहकर आप समझ सकते हो कि आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है। अगर ये बंदा मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है तो सच में ये मेरी तारीफ़ कर रहा है या उसके पीछे कोई और इंटेंशन है, आप ये पता कर सकते हैं। चुप रहने से आप सामने वाले की बातों को सुन पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बोलता कुछ और है और आप उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हो। जब आप चुप रहेंगे और सामने वाले की बातों को सुनेंगे तो आप सही तरीके से उसके बोलने के इंटेंशन को समझ पाएंगे। आपके समझ पाने की इफिशियंसी में भी सुधार आएगा। जब आप चुप रहकर सामने वाले की बातों को सुनेंगे तो आपके समझने की शक्ति भी प्रबल होगी, क्योंकि आपके पास सोचने का एक टाइम होगा। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके कहने का मतलब क्या है, उसकी बातों को अच्छे से समझकर आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप चुप रहकर सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे। फायदा नंबर 2, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप सोचोगे चुप रहने से वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ वैल्यू कैसे बढ़ेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अगर कुछ नहीं तो किसी की चुगली ही करते रहते हैं। ऐसे में उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं करता। लोग सोचते हैं अरे छोड़ो ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, और उसी जगह जब कोई इंसान कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को सुनना चाहते हैं। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लोग ऐसे इंसान की बातों को भी मानते हैं। ऐसे इंसान से लोग किसी भी तरह का सलाह मशवरा लेना पसंद करते हैं, जिससे एक चुप रहने वाले इंसान की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए जहाँ जितने की ज़रूरत है अगर आप उतना ही बोलते हो ना तो लोग आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके बोलने वालों में से हो, ना कि हमेशा किसी की चुगली करने वालों में से या हमेशा कुछ न कुछ बोलने वालों में से हो। कम बोलना या फिर कई बार नहीं भी बोलना आपके लिए इतना अच्छा साबित हो सकता है जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। फायदा नंबर 3, आप अपने लक्ष्य के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाओगे। दोस्तों सक्सेस के लिए शांति और एकांत बहुत जरूरी है। ज़्यादा किसी से फालतू बातें करना पसंद नहीं करोगे तो आप अपने लक्ष्य के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाओगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आपके पास पड़ोस या रिश्तेदार या फिर आपके दोस्तों में ही कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, और कर कुछ नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय ज़्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में पड़ते हैं, बोल बोल कर सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए जब आप चुप रहकर शांति से अपने लक्ष्य के लिए फोकस करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में हर वो लक्ष्य हासिल कर लोगे जो आप पाना चाहते हो। दोस्तों चुप रहने में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये ताकत आपको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और बेशकीमती बना सकती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में पड़ोगे तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और जब आप ज़्यादा बोलोगे तो आप बोलते ही रह जाओगे, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए कम बोलिए, या कह सकते हैं चुप रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आप एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। फायदा नंबर 4, आप एक क्रिएटिव पर्सन बनोगे। जब आप चुप रहोगे तो आप अपने आप के लिए समय निकाल पाओगे, अपने आप को समय दे पाओगे, अपने बारे में सोचने समझने का टाइम आपके पास होगा और उस टाइम को आप यूजफुल बनाने की कोशिश करोगे। जितना आप अपने आप में खोए रहोगे ना उतना आप क्रिएटिव पर्सन बनोगे, क्योंकि आप पब्लिसिटी से ज़्यादा अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करोगे। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हर कोई नहीं कर सकता कि चुप रहकर अपने आप पर काम करे। अगर कोई काम करता भी है अपने आप पर तो अपने काम की पब्लिसिटी करने से पीछे नहीं हटता। यही वजह होती है कि लोग अपने आप पर काम करने के बाद भी, भरपूर मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें चुप रहना नहीं आता। दोस्तों आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महान लोग होते हैं वो अपने काम को चिल्ला चिल्ला कर बताते नहीं हैं, बल्कि उनका काम बोलता है। यही वजह होती है उनके हाईली सक्सेसफुल होने की, क्योंकि वो बोलते कम हैं और अपने काम को बेहतर करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। आप भी एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चुप रहकर अपने आप पर पूरी लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन फायदों को जानकर आप चुप रहने की शक्ति को समझ चुके होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।